मिलिए प्रभु श्री राम से। अच्छा, जब मिलने को बुला ही लिया है तो कार्यक्रम के शुरुआत के पहले आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। रघुनंदन पधारिए, रघुनंदन के ऊपर जो चित्र आपको दिख रहा है, रामलला की मधुर मुस्कान वाली बालक स्वरूप की मूर्ति अयोध्या जी की तो आप सबके हृदय में बसी हुई है। ये उसके ऊपर वाले तल में जो राम दरबार सजाया गया है, वो राम दरबार का अनुग्रह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनको ध्यान नहीं हो इसको भी हृदय में बसा सकते हैं। कार्यक्रम में मंचासीन सम्मानी दीदी ज्ञानेश्वरी के चरणों में नमन। अनुज विधायक भाई अभिलाष पांडे जी, सम्मानी विनोद जी, दीक्षित जी, आनंद तिवारी जी, पालन जी, श्याम भैया, गुमास्ता जी, अभय जी, उपस्थित सभी बंधुओं, भाई और बहनों, पहले तो सबसे पहले प्रणाम कर लो। गुरु के रूप में दीदी बैठी हुई है। गुरु पूर्णिमा चल ही रही है और गुरु पूर्णिमा का महत्व अपने संस्कृति में अत्यधिक है। गुरु के पास तो स्वयं श्री राम जी को भी जाना पड़ा था। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु तो उनको भी लग गए थे। तो गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मिलने को बुलाया है श्री राम से आलोक जी ने। राम तो कण कण में विराजे हुए हैं। सिया राम मैं सब जगह जाएंगे, सबके बीच में हैं। राम तो मुझ में भी हैं, राम तो आप में भी है, राम तो यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति में हैं। कण कण में राम हैं, घट घट में राम हैं, घाट में भी राम हैं, मंदिर में भी राम हैं, पोथी में भी राम हैं, युद्ध में भी राम हैं और संघर्ष में भी राम हैं। कौन से राम के दर्शन के लिए बुलाया है? जो चौपाल में बैठते हैं उस राम के लिए भी बुलाया है क्या? तो आलोक भाई ने किस राम के लिए बुलाया हुआ है? कि ये मिलने और मिलाने का कार्यक्रम राम के साथ में क्यों रखा गया है? ये कहीं वो राम तो नहीं है जिसके लिए हम लोगों ने 500 साल तक संघर्ष किया। साधु संतों ने, योद्धाओं ने, कोठारी बंधुओं ने, अनेकों लोगों ने बलिदान दिया और उस बलिदान के बाद 500 साल के संघर्ष के बाद जिस रामलला की मूर्ति को हम सब भगवान के मंदिर में अयोध्या जी में विराज पाए, क्या उनसे मिलाने के लिए हम सबको बुलाया हुआ है? उन रामलला की से मिलने के लिए जिनकी प्राण प्रतिष्ठा में दीदी ज्ञानेश्वरी भी वहां पर गई हुई थी, उनसे मिलने के लिए बुलाया है। कुछ अज्ञानी तो राम की कल्पना को कपोल कल्पना मानते हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं अपन। पर 500 साल बाद जो प्रतिमा वहाँ विराजित हुई है, उसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वहाँ भीड़ लगी हुई है। उनकी मुस्कान देखने के लिए, उनकी श्रृंगार देखने के लिए, उनकी भव्यता देखने के लिए। और सबसे ज़्यादा बात कहूँ ना तो भीड़ इस बात के लिए भी लगी है कि हम आपके सबका जो संकल्प की पूर्णाहुति है, उस पूर्णाहुति को देखने के लिए लगी हुई है। शायद उस राम से मिलवाने के लिए आज की तारीख में ये आयोजन भाई ने किया हुआ है। या कहीं उस राम से तो नहीं मिलवाना चाहते हैं जो राम गुमास्ता जी वर्ल्ड रामायण के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करते हैं, इस संस्कारधानी में प्रस्तुत करते हैं, पूरी दुनिया भर के विद्वानों को लाकर यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। दुनिया भर के विद्वान अकेले नहीं आते, अलग अलग जगह की संस्कृति भी आती हैं, राम की अलग अलग कथाएं भी आती हैं, नृत्य नाटिकाएं भी आती हैं। और एक ऐसा अद्भुत आयोजन जिसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते थे, जबलपुर के स्तर पर हो सकता है, वो आयोजन हुआ। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। जब पहली बार हम इनके साथ में प्रयास कर रहे थे उसका, तो दिल्ली में जो संस्कृति मंत्री थे केंद्र में, शर्मा जी, उनका आग्रह नहीं दुराग्रह था, दिल्ली में करो। और हम लोगों का सर दुराग्रह था, करेंगे तो जबलपुर में ही करेंगे, संस्कारधारी का नाम ही सफल करेंगे। तो वहीं पर करने के लिए बातचीत करी। तो कहीं उस राम से नहीं मिलने बुलाया
पर वो उस राम से तो आदरणीय गुमास्ता जी फिर मिलवाने वाले, तारीखें भी तय हो गई हैं, 26, 27, 28 दिसंबर, 25 तारीख इसी साल की। उससे मिलने के लिए कहीं बुला लिया है, या कहीं हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मिलने के लिए बुलाया? बड़ा मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में मर्यादा नाम की चीज तो हम सब में दिखती नहीं है। राम की मर्यादा में जिस तरीके से पिता के आदेश पर उन्होंने सब सुख छोड़ के राजपाट सोच के वन चले गए, आज के हम बेटों को यदि पिताजी आदेश दे कर दें तो शायद घर के दरवाजे पे 1 घंटे तक खड़ा करने को कहते हैं तो शायद हम वो भी नहीं खड़े हो पाएंगे। तो उन मर्यादा पुरुषोत्तम से मिलवाएंगे तो फिर तो हम सबको जरा बहुत मुश्किल सी हो जाएगी। अच्छा, क्या हम राम भगवान की पूजा के माध्यम से उनको मिलवा चाहते हैं? पूजा के मामले में मैं थोड़ा सा एक अलग सी बात आपके सामने रखता हूं। पूजा है क्या और भगवान क्या है? राम को भगवान क्यों माना गया? उनके गुणों के कारण, उनके भव्य गुणों के कारण। तो भव्य गुणों से लक्षित पुरुष को भगवान कह दिया। और भगवान की पूजा करना है तो सिर्फ घंटी हिला के और आरती करके और अगरबत्ती लगा के नहीं हो सकती। पूजा तो तभी सफल होगी, पूजा तो तभी कही जाएगी जब राम के एक न एक गुण को हम अपने यहाँ अंगीकार कर लें, तभी सही अर्थों में पूजा होती है। पूजा हम उसको कहते हैं। तो क्या उस राम के पूजन के लिए, उस पूजन के माध्यम से राम को प्राप्त कराने के लिए और मिलवाने के लिए हमारे आलोक पाठक जी ने हम सबको यहाँ पर बुलाया है? नहीं, आलोक जी ने हमको बुलाया है राम जी के सहज सरल रूप से हम सबको मिलवाने के लिए। जिनका मनचाहा स्वरूप है, जिनका मनचाहा आशीर्वाद ले सकते हो और मिल सकता है आपको, जो आप हम सबके हृदय हृदय में विराजे हुए हैं, जो सिर्फ स्मरण मात्र से प्रसन्न भी हो जाते हैं और आशीर्वाद भी दे देते हैं। आज उन्हीं राम के सहज सरल स्वीकार्य रूप को मिलवाने के लिए हम सबको, आप सबको आमंत्रित किया है आलोक भाई ने। आइए मिलते हैं ऐसे श्री प्रभु श्री राम से। जय जय श्री राम। अजय भैया चर्चा कर रहे थे किस राम से मिलना है। मेरी एक रचना है, किसी राम से मिलना है, किसी अयोध्या चलना है। घट घट में जो है विराजे या दशरथ के ललना है। तो ऐसे राम जो घट घट में विराजमान हैं, राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सब उर्प्रवासी। और अगर वही राम आपकी चेतना उस स्तर तक पहुंच जाए, उस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी निराकार ब्रह्म तक, तो वही राम आपके घर में आ सकते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुअज प्रेम भगति बस माँ कौशल्या के गोद। तो वो राम आपके घर में भी जन्म ले सकते हैं। भगवान श्री राम के निर्गुण और सगुण स्वरूप की चर्चा अजय भैया कर रहे थे और बता रहे थे कि भगवान श्री राम से बार बार मिलने का अवसर आदरणीय डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी के माध्यम से हम सबको मिलता है। हम सब सेवक हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि इसके आयोजक भगवान श्री राम के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री हनुमान जी महाराज हैं, और हम सब सेवा की वो जो गिलहरी वाला एक स्वरूप होता है, और जैसी वानर सेना इकट्ठी होती है, हनुमान जी महाराज सबको इकट्ठा कर लेते हैं और ऐसे कार्यक्रम का एक समय आ जाता है और हम उस कार्यक्रम को करते हैं। बहरहाल हम बीच में आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमारे बीच जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के यशस्वी विधायक और इस कार्यक्रम की सूत्र जब मैंने उनके साथ बैठ के बनाया जब ऐसे चर्चा के बाद, तो ऐसे सूत्रधार और वो सेवक खुद को कहते हैं, इसलिए विधायक तो नहीं कहूँगा, सेवक अभिलाष पांडे जी उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वे भी अपने सारगर्भित 2 दिन में हम सबको संबोधित करें। सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर अभिलाष पांडे जी। धन्यवाद आदरणीय आलोक भैया। मंच पर हम सब के आराध्य प्रभु विराजमान हैं। यहाँ देवी माँ सरस्वती विराजमान है। या कुंदेन्दु तुषारहार ध्रवला, या शुभ्र व्रस्ताव्रता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभतिवीर देवई सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाध्याम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणी अभयद्याम जाड्यांधकारापहाम,
हस्ते स्फटिक मालिकाम विदति पद्मासने संसिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। आज हम जिस कार्यक्रम में मिलिए प्रभु श्री राम से और मंच पर हमारी पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी विराजमान है। हमको हमेशा बचपन से सिखाया गया है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्याम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसी हमारी पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी यहाँ पर विराजमान है। मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। यहाँ पर हमारे सम्मानी हम सबके मार्गदर्शक और जिनके सानिध्य और आशीर्वाद से हम सब लोग काम करते हैं। और मैं एक बार अजय भैया से मिलने गया तो अजय भाई साहब ने एक बात कही। मैं आज तिवारी जी के साथ, तिवारी अंकल के साथ डिस्कशन कर रहा था कि मध्य प्रदेश में 12 जून, 13 जून और 14 जून 3 जन्मदिन मनाए जाते हैं। 12 जून को नरेंद्र सिंह तोमर जी का जन्मदिन बनता है, 13 जून को मेरा जन्मदिन होता है और 14 जून को अजय भैया का जन्मदिन रहता है। तो जब ये इत्तेफाक की बात करने में अजय भैया से गया तो अजय भैया ने मुझे एक बात उसके साथ जोड़ दी और उन्होंने कहा कि ये तीनों मध्य प्रदेश युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो ऐसे हमारे अजय भैया जिनकी दूरदृष्टि भी है और जिनका मार्गदर्शन सानिध्य हम सबको मिलता है। आदरणीय विनोद जी यहाँ पर हैं। विनोद जी भाई साहब को भी प्रणाम। प्रथम पंक्ति पर विराजमान सभी को मेरा प्रणाम। सभी हमारे सम्मानीय आदर के केंद्र जितने भी वरिष्ठ जन हैं उन सबको प्रणाम। जितनी भी मातृशक्ति हैं सभी को प्रणाम। युवा साथियों को ढेर सारा प्रेम और स्नेह। मैं जय श्री राम। अरे जब बोलना है तो मन लगाकर बोलो जय श्री राम। आज के हमारे आदरणीय रोहित जी भी विराजमान है। गुरु जी, मैं आलोक भैया को सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आलोक भैया का जो काम होता है वो निश्चित तौर पर बड़ा, मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती उस तरह के काम आलोक भैया करते हैं। और मुझे तो हमेशा से उनका मार्गदर्शन और सानिध्य मिलता रहा है। अभी आदरणीय विश्नोई जी ने प्रभु श्री राम के विभिन्न चरित्रों को हम सबके सामने रखा और बताया भी है। मैं ये मानता हूं कि प्रभु श्री राम एक ऐसे आदर्श हैं जिसमें उनका बचपन भी हमको प्रभु श्री राम का देखने को मिलता है कि बच्चा हो तो प्रभु राम श्री राम जैसा। फिर उनके शिक्षा की बात भी देखते हैं तो उन्होंने कहा कि गुरुकुल पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। हम यदि छात्र के रूप से देखते हैं तो प्रभु श्री राम के बारे में विचार करते हैं। जब हम मित्र के बारे में देखते हैं तो उन्होंने केवट के साथ जो अपनी मित्रता निभाई वो भी प्रभु श्री राम के बारे में देखते हैं। जब त्याग के बारे में देखते हैं तो वन जाकर अपने पिता के अपने वचनों को पूरा करने वाले ऐसे प्रभु श्री राम हैं, हम उसको भी देखते हैं। जब शत्रु के संहार का विषय आता है तो भी हम प्रभु श्री राम को देखते हैं। और प्रभु श्री राम ने हमको एक बात और सिखाई है कि उन्होंने ये कहा है कि समुद्र के साथ जब वो समुद्र पार करने की तरफ जब बढ़ते हैं तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में जो हम कल्पना करते हैं तब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हमको ये बताते हैं कि जिस तरह से समुद्र यदि लांघते समय और समुद्र ने अपनी मर्यादा को खोया तब उस समुद्र के सामने बाण निकालकर उस प्रभु श्री राम ने हमको ये संदेश भी दिया है कि छीनता है सत्य कोई तू त्याग तब से काम ले ये पाप है। छीनता है सत्य कोई तू त्याग तब से काम ले ये पाप है और पुण्य है बेछिन्न कर देना उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। इसलिए ऐसे प्रभु श्री राम ने यह संदेश भी हमको दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से मिलने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आलोक भैया आपको कि आपने इस महत्वपूर्ण काम के कार्य का स्थल यदि आपने चुना है तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पूरी कमेटी की तरफ से कि आपने इस स्थान को उत्तर मध्य विधानसभा में चुना है। इसलिए भी मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबके आशीर्वाद के सानिध्य के साथ विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं और आप सबके साथ मिलकर और अच्छा काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबको शुभकामनाएं। जय श्री राम। और हम वही हैं जो हमेशा कहते थे कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम लला हम आए,
मंदिर वहीं बनाए और आप सबकी सेवा के लिए रामलला का भव्य दरबार जो देखने को मिलता है, उसके लिए आज के इस अवसर में मैं देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। गंगा दशहरा के दिन भव्य राम दरबार स्थापित हुआ था, आज उसी के स्वरूप के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण रूप से मैं आप सबको एक बार पुनः यहाँ स्वागत करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद अभिलाष भाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, भव भव भेभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सोस बिहारनी, तहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ऐसी भगवती की आराधना से उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत की थी और आप सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि यार जो स्तुति है तुलसीदास जी ने लिखी है, इसके बाद ही सीता जी को प्रभु श्री राम मिले हैं। मंजा हिरा चौह मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सी, स्नेह जानत रागरो, यही भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हर्षित भई, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदे तुम मंदिर चली। ऐसी सुंदर स्तुति के बाद जब भगवान सीता जी को मिल सकते हैं तो हम सबको भी जरूर मिलेंगे। बहरहाल एक और बात बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरे दोनों आदरणीय अग्रज अजय भैया और विनोद भैया के साथ मेरे अनुज अभिलाष पांडे जी बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, तो मेरा तो गिलहरी का प्रयास है। कहू कपि कई विधि पालित लंका, कही विधि दहु दुर्गति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बिकट अभिमाना, शाखा वृक्की मणिमनुसाई, साखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चन गन बधि विपिन जारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। हमारा कुछ भी नहीं है, सब रघुनायक का है। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी प्रेरणा देते हैं। सुप्रभातम संस्था के प्रत्येक सदस्य की इसमें बराबर की भूमिका है। मुझे चूंकि मैं मंच पे हूँ इसलिए सभी मेरे अग्रज और अनुज मेरा नाम ले रहे हैं। मैं सभी की जो हमारा नाम के साथ में सबका नाम जोड़ना चाहूँगा। विशेष रूप से मेरे जो साथी हैं सुप्रभातम के आदरणीय अजय भैया, अभय भैया और डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, ठाकुर साहब, जो हमारी पूरी टीम है, गुड्डू गुप्ता जी, उन सब के साथ में इस जो हमारा गान हो रहा है उसको सबको शेयर करूंगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बीच बीच में मानस की चौपाइयों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। हनुमान जी महाराज की मैं चर्चा कर रहा था, तो हनुमान जी महाराज की जब बात आती है तो हनुमान जी महाराज बहुत निर्मल हैं। प्रभु कहते भी हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि बाबा, मोहि कपट छल छिद्र बाबा। मन निर्मल हो तो प्रभु तुरंत प्राप्त होते हैं। और जब राजनीतिक लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं, धार्मिक क्षेत्र में अपनी बात रखते हैं, तो वे उतनी ही निर्मल मन से हम सबके बीच अपनी बात रखते हैं। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर कहूँगा कि मैं आप चौपाइयों के माध्यम से चर्चा करता रहूँगा। आज जिस कार्यक्रम में हम एक विशेष बात आप सबको बताना चाहते हैं, पीड़ित मानवता की सेवा, चिकित्सा और शिक्षा समाज के दो ऐसे अंग हैं जिसमें बहुत मेहनत की आवश्यकता है, जिसमें लोग मेहनत कर रहे हैं। शासकीय स्तर पर तो मेहनत होती ही है, लेकिन कुछ आश्रम ऐसे हैं जो बेहद निचले स्तर पर रहकर बहुत बड़े काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक मिशन हम सबके बीच में है, ब्रह्मर्षि बावरा मिशन। परम पूज्य साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी के मार्गदर्शन में एक विद्यालय है जिसमें गरीब बच्चों को, 600 बच्चे हैं, उसमें सारे बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। और जब वो फ्री शिक्षा दी जाती है तो उनके माता पिता आगे दीदी से जब मेरी चर्चा हो रही तो बता रही थी कि भैया आते हैं, बोलते हैं आप आश्रम में रख लीजिए। तो कुछ बच्चे उसमें से हॉस्टल में भी हैं, ऐसा मुझे पता है, और वो सेवा कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें दीदी पढ़ा रही हैं, और वो IIT और बॉम्बे और पता नहीं कहाँ कहाँ वो बच्चे निकल गए हैं, बिना पैसे लिए, एक पैसे लिए उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा जिस गुरुकुल में हो रही है, जिस स्कूल में हो रही है, ऐसे स्कूल को परम पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी जी अपने मार्गदर्शन में आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा एक और उनका प्रकल्प है, वो है चिकित्सा का। और चिकित्सा का ऐसा प्रकल्प, किसी को कैंसर हो जाए
और उसके परिवार वाले भी उसकी इतना सामर्थ्य ना हो कि उसकी सेवा कर सकें, तब दीदी के साथ डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी विराट हॉस्पिस पहुंचते हैं। जैसे वो विराट हॉस्पिस में हम लोग घुसते हैं, वहाँ पीड़ित मानवता से जुड़े हुए लोग जिन्हें कैंसर जैसा रोग है, जो अपने जीवन की आगे की जीने की आशा खो चुके हैं, उन्हें भी एक ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देना। अंतिम समय तो सभी का आना है, किस दिन आएगा। सुनऊं भरत भावी प्रबल बिल की कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन बरन जस अब जस विधि हाथ। तो मृत्यु और जन्म ये प्रभु के हाथ में है, कब आएगा कह नहीं सकते, लेकिन एक संकेत होता है कि हो सकता है कि जल्दी उनकी मृत्यु आ जाए। और कई बार ऐसा हुआ है कि कई पेशेंट तो नहीं कहूँगा, कई व्यक्ति वहाँ पे रहे हैं जिनकी दीदी ने सेवा की है। डॉक्टर गुमास्ता सर नियमित वहाँ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि विराट हॉस्पिस के उस कार्य के संबंध में एक जो थीम सॉन्ग है उसको आप लोग बड़ा ध्यान से सुने। बच्चों को थोड़ा सा ले लें, बीच में शोर ना हो, पूरे हॉल की लाइट बंद कर दीजिए। और हॉस्पिस की जो एक थीम सॉन्ग है, मंच की लाइट भी अगर हो सके तो कम कर दीजिए, हाँ प्रभु पे पढ़ने दीजिए, बाकी थीम सॉन्ग चलेगा। बहुत गौर से इसको देखिएगा। मैं फिर उसके बाद आपसे चर्चा करूंगा, फिर दीदी को बुलाऊंगा मंच पे उनके उद्बोधन के लिए। कैसे प्रेरणा मिलती है और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। मैं जब पहली बार गया था तो मुझे लग रहा था कि मैं अभय भैया के साथ गया था, तो लगा था कि सेवा क्या है उसको हमको देखना है। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए। डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी ने ये उपलब्ध मुझे कराया है आज के लिए। घुटी घुटी आसों में जब कोई मिल जाता है, उपवन सा खिल जाता है। जब कोई मिल जाता है, उपवन सा खिल जाता है। तीक्ष्ण हुए जब क्रंदन, मन्नत दुआएं दवा, व्यर्थ हुए जब वंदन। सुमिरन की भक्ति से, सेवा की शक्ति से, मृत्यु का तांडव भी रुद्राष्टक बन जाता है। सांसों को संवार जाता है। टूटती
कोई मिल जाता है, उपवन सा खिल जाता है। तिड़क गई माटी जब बुझने लगी बाती जब, एक दिए के घावों में घट के रिसावों में, काल के कपाल पर बाती को टार कर, रात में उजियारा लाता है, दीपोत्सव बन जाता है। टूटती सांसों में, घुटी घुटी आंसुओं में, जब कोई मिल जाता है, उपवन सा खिल जाता है। सिसकते गलियारे शोर करते दर्द सार, सिमटे शब्द जब मौन होकर जो हारे, जीवन के रंग दिखे बेबस और बेसहार, पीस के बंजर में टेसू का फूल बन, अस्त होते क्षिति पर कोई अबीर उड़ाता है, रंगोत्सव बन जाता है। टूटती सांसों में, घुटी घुटी आंसुओं में, जब कोई मिल जाता है, उपवन सा खिल जाता है। काली आषाढ़ में, अखियों की बाढ़ में, नदी के कगार में, कोई हरा पेड़ जब हो बेमौसम ठहराता है, एक जमीन पा जाता है, उपवन सा खिल जाता है। टूटती सांसों में, घुटी घुटी आंसुओं में, जब कोई मिल जाता है, उपवन सा खिल जाता है, उपवन सा खिल जाता है, उपवन सा खिल जाता है। हॉल की लाइटें भी जला दीजिए। नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। इस
थीम सॉन्ग को देखने के बाद, सुनने के और देखने के बाद हॉस्पिस के बारे में अब कहने का सामर्थ्य मेरे अंदर तो नहीं है। दुख होता है, दर्द है, पीड़ा है, और उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के जो 3 व्यक्तित्व काम कर रहे हैं, परम पूज्य साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी, डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता जी और अजय विश्नोई जी, बहुत आपने कभी तालियां बजा सकते हैं आप लोग इनके लिए। अब आप एक क्षेत्र देखिए, भैया अभी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की चर्चा कर रहे थे, एक वो कार्यक्रम देखिए और इस प्रकल्प को देखिए, जिसको कहते हैं शून्य से शिखर तक। हम इस धरती पे आए हैं 140 करोड़ लोगों में कहीं खो ना जाएं, और यहाँ अगर आए हैं, प्रभु ने हमें शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मैं जब जब चर्चा करता हूँ लोगों से तो यही कहता हूँ कि कभी इनसे मिलिए, बैठिए। पान की दुकान पे 2 घंटे खड़े होने की बजाय, 7 घंटे क्रिकेट मैच देखने की बजाय, 3 घंटे की मूवी को 6.5 घंटे टीवी पर देखने की बजाय 1 घंटे प्रथम भगति संतन कर संगा, इन संतों के पास बैठिए। पहली बार मैं जब इसके एनुअल फंक्शन में गया था विराट हॉस्पिस के, सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठा था और यही देख रहा था कि दीदी करती क्या है। अजय भैया मंच पे आए तो अजय भैया करते क्या है, डॉक्टर गुमास्ता आए तो गुमास्ता सर करते क्या है। आप अपने जीवन के इस थीम को दिखाने का आशय ये नहीं है, इस फिल्म को दिखाने का आशय कतई नहीं है कि आप किसी तरह से भयभीत हों। इसको दिखाने का आशय यह है कि समाज के बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हम काम कर सकते हैं, जहां हम काम कर सकते हैं। हम सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या में आप सोचिए कि आपके पास कितने घंटे खाली रहते हैं, और क्या हम इनसे जुड़ सकते हैं, क्या ऐसे किसी प्रकल्प के साथ जुड़ के हम कोई काम कर सकते हैं। अजय भैया का बेहद व्यस्त राजनीतिक जीवन है, भाभी यहाँ बैठी हैं, पारिवारिक जीवन में वो कितना कम समय दे पाते हैं ये हम सबको पता है। एक दिन ऐसा होता है जन्मदिन के दिन जब वो घर पे कार्यक्रम करते हैं तो हमने दिन भर उनसे मिलने का अवसर मिलता है, अन्यथा सुबह से लेकर शाम तक वो इसी कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता यहाँ से उठ के चले गए, उनके कितने हॉस्पिटल में चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर अरुण तिवारी साहब के साथ भी वो नेशनल हॉस्पिटल में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। गाडरवारा जाते हैं, नरसिंहपुर जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जैसा बड़ा आयोजन भी करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन विराट हॉस्पिस जाना नहीं छोड़ते। वो प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है। और मैं ऐसे ही थॉट्स को लेकर सुपुरातम संस्था जब हम लोग चर्चा करते हैं तो विषयहीन चर्चा हम लोग की सुबह होती है, जब हम लोग आधा पौना घंटे घूमने के बाद चाय की दुकान पर मिलते हैं, पीछे राजेश भैया बैठे हुए हैं, कोई विषय नहीं होता, बस चर्चा होती है कि हमें करना क्या है। और करना क्या, वही भीड़ में खो जाना है कि हमने बहुत सारा म्यूजिक का कार्यक्रम कर लिया, सुबह 3 घंटे लोगों को बिठा ला, यहाँ गाने सुना दिए, 1.5 घंटे हमने लोगों को कथा सुना दी, आधा 1-1.5 घंटे 2 घंटे हमने लोगों को साहित्य से सराबोर कर दिया, लेकिन जीवन में पाया क्या। और वो पाने अगर आपको कुछ करना है तो आपको संतों से जुड़ना पड़ेगा। तुलसी कहते हैं प्रथम भगति, आपको भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी बुम बुन गन गनहि करहि कपट तजिगान। तो संतों के सानिध्य में जाइए, और ऐसे संतों के सानिध्य में जाइए जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकें, आपको समाज के प्रति, आपको इस देश के प्रति सोचने के लिए बाध्य कर सके, आपको उससे और प्रेरित कर सके। तो इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है, हम सब मिलके, यद्यपि उसमें कुछ नाम हैं, लेकिन इस पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हैं उन सब की ओर से कुछ अल्प राशि जो हमारी एक गिलहरी की तरह सेवा का भाव है वो हम दीदी को समर्पित करेंगे। लेकिन इसके पूर्व मैं चाहूँगा कि दीदी अपने चिकित्सा और शिक्षा के जो उनके प्रकल्प चल रहे हैं उस पर चर्चा करते हुए हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
जोरदार ताली से दीदी को अभिनंदन कीजिए। सादर आमंत्रित हैं